दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपना प्रभाव डालती है। ये प्रभाव आप और आपके जीवन पर भी पड़ता है। खास तौर से वह वातावरण, लोग या वस्तुएं जो आपके आसपास हैं और आपसे जुड़ी हुई हैं, आप पर सीधा प्रभाव डालती हैं। अगर यह ऊर्जा एवं प्रभाव नकारात्मक है तो यह आपको, आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक है। हमारा घर हमारे लिए एक छोटे ब्रह्मांड की तरह काम करता है। अगर यहां किसी भी कारण से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है तो यह आपकी कई समस्याओं जैसे परिवार, नौकरी, विवाह, व्यापार, सेहत एवं धन आदि के क्षेत्रों में हानि का कारण बन सकता है। आज हम आपको ऐसे 13 चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर गलती से भी आपके घर में हैं तो आपको कंगाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा हुआ है या उसमें दरार आ गई है या फिर खिड़की का कांच टूट गया है तो इसे तुरंत ही बदल दीजिए। यह आपको और आपके आसपास के वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में टूटा हुआ कांच अशुभता को दर्शाता है। यदि आपके घर पर किसी भी तरह का टूटा हुआ कांच हो तो उसे तुरंत ही हटा दें। टूटे हुए कांच से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, जिसका घर की सुख शांति पर असर पड़ता है। दूसरा है खंडित मूर्तियां। घर के मंदिर या किसी भी स्थान पर अगर भगवान की कोई ऐसी प्रतिमा है जो खंडित है या जिसका कोई अंग टूट चुका है तो इसे जल्दी ही विसर्जित कर दें। इसी प्रकार अगर भगवान का कोई फोटो फटा हुआ है तो इसे भी अपने घर में ना रखें, अन्यथा आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां बढ़ जाएंगी। पूजा घर में खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर से खंडित मूर्तियां हटा दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और वातावरण शुद्ध बना रहता है। तीसरा है घर के मंदिर में मूर्तियों को आमने सामने रखना। घर के मंदिर या देवी देवता के स्थान पर अगर आपने एक ही देवी देवता की तस्वीर या प्रतिमा को आमने सामने रखा हुआ है तो इसे भी तुरंत बदल दें। ऐसा न करने पर आपकी आय के साधन कम और खर्चे अधिक होने लगते हैं। चौथा है कांटेदार पौधे। घर में ऐसे पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं जो कांटेदार हो या फिर जिनमें से दूध निकलता हो। इस प्रकार के पौधे धन संबंधित परेशानियों के साथ साथ अन्य कई समस्याओं का भी कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कांटेदार या दूध वाले पौधे जैसे कैक्टस, रबर प्लांट आदि हैं तो इन्हें आप घर से हटा दें। विशेष रूप से इस तरह के पौधों को तो तुलसी के पौधे के समीप लगाना ही नहीं चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार या दूध वाले पौधे कमजोर राहु और शनि को दर्शाते हैं। पांचवा है खराब या बंद घड़ी। कहा जाता है कि हमारा जीवन समय के साथ जुड़ा है, इसलिए घड़ी हमारे जीवन में बेहद महत्व रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी रखने से पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी का संचार अधिक होने लगता है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। यही नेगेटिव एनर्जी कई सारी समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए घर में जो भी बंद घड़ी हो उसे तुरंत ही हटा दें। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो घड़ी अपने समय से आगे या पीछे चल रही होती है वह मनुष्य की परेशानी, नुकसान और हार का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा घड़ी को सही समय पर ही सेट करके रखें। छठा है टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर है तो उसे जल्दी घर से बाहर फेंक दें। वास्तु के अनुसार घर में टूटा फर्नीचर का होना वास्तु दोष को पैदा करता है। यह घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, जिसके वजह से घर में आर्थिक तंगी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा घर की सुख शांति भी छिन्न होती है। सातवां है कबूतर का घोंसला। कबूतरों का घर में आना जाना, घोंसला बनाना, अंडे देना और अंडों का टूट जाना, इन सब से होने वाली गंदगी आपकी आर्थिक तरक्की में रुकावट का एक बहुत बड़ा रोड़ा माना जाता है। कबूतर बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर पक्षियों के खाने के लिए बाजरा,
चावल के दाने आदि डालते हैं। ऐसा करना गलत है। आप पक्षियों के लिए दाना पानी घर के अंदर रखने की बजाय बाहर डाल सकते हैं। कबूतरों का घर पर आना जाना रोकें, क्योंकि ये आर्थिक तंगी का बहुत बड़ा कारण है। 8वां है झाड़ू। झाड़ू को हमेशा लोगों की नजरों से बचाकर रखना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी जी और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर सोफे या बेड के नीचे रखें। कभी भी खड़ा करके झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा अंदर से बाहर की दिशा में ही लगाएं। कभी भी झाड़ू को बाहर से अंदर की दिशा में ना लगाएं। ये अपनी लक्ष्मी को नजर से बचाने का बहुत बड़ा तरीका माना जाता है। 9वां है बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। वास्तु के अनुसार घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर निकाल देना चाहिए। माना जाता है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने घर से इन पुरानी चीजों को हमेशा के लिए हटा दें। 10वां है फटे पुराने कपड़े। घरों में फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगना तो आम बात है। हम अक्सर अपने पुराने कपड़ों को कोई और काम में आएगा सोचकर उन्हें बस रखते जाते हैं, पर कभी पहनते नहीं। इन पुराने फटे कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से है। ये इस ग्रह को कमजोर कर देते हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैभव और समृद्धि के कारक हैं। अगर आपके घर में भी फटे पुराने कपड़े पड़े हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए हमेशा साफ सुथरे और एकदम प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। 11वां है घर में सीलन आना, धूल लगना या जालें बढ़ना। वास्तु के मुताबिक घर में अचानक सीलन का आना अच्छा नहीं माना गया है। यह शनि और राहु का खराब कॉम्बिनेशन है जो चंद्र पर भारी पड़ता है। जिस तरह से सीलन की वजह से दीवार से पपड़ी उतरती है, उसी तरह से पैसे में भी कमी आती है। इससे स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा भी होता है। लोगों के चेहरे की लालिमा समाप्त हो जाती है और चेहरा पीला पड़ने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में भी घर की सीलन का उल्लेख किया गया है। ज्योतिष के मुताबिक ऐसा कुंडली में शनि की दशा खराब होने के वजह से होता है। वास्तुशास्त्र में घर में अचानक से अधिक मात्रा में धूल आने को भी बुरा माना गया है। कहते हैं कि इस स्थिति में घर के सदस्यों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। साथ ही भाइयों में मतभेद हो जाने की बात भी कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मंगल की दशा कमजोर होने से घर में धूल और गंदगी होने लगती है। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में जाले बढ़ने से परिवार में कलह बढ़ जाती है। साथ ही घर के लोगों को उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है। माना जाता है कि इस स्थिति में परिवार को काफी आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए घर के जालों को तुरंत हटा देने के लिए कहा गया है। 12वां है घर में सीढ़ियों के नीचे किचन ना बनवाएं। घर में सीढ़ियों के नीचे किचन या टॉयलेट ना बनवाएं। इन्वर्टर, जूते चप्पल सीढ़ियों के नीचे ना रखें। वास्तु के अनुसार जीवन में सीढ़ियां हमें ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। इसलिए सीढ़ियों के नीचे इन चीजों को बनवाने से बचें। 13वां है दरवाजे की आवाज। अगर किसी कारण से दरवाजा खोलते समय आवाज कर रहे हैं या दरवाजा जमीन पर रगड़ते हुए खुल रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि यह आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। दोस्तों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ग्रहों की चाल का व्यक्ति के जीवन पर काफी असर पड़ता है। अगर कोई ग्रह नाराज हो जाए तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आप भी अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई अनबन बना रहता है या फिर आप अमीर बनने के रास्ते तलाश रहे हैं, तो अपने घर पर एक नजर डालिए और देखिए कि कहीं आपके घर में ये सब नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली चीजें तो नहीं हैं, जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। अगर आपके घर में यह सब चीजें हैं तो जल्द से जल्द उन्हें हटाएं और अपने घर को शुद्ध करें। फिर कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वास्तु से जुड़े वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।